Welcome dear students in the e-learning session of Ras Shastra. Today myself Dr. Pallavi Singh is going to describe Navsadar, which has been placed on third position in Sadharan Rasa group. We have already discussed first two Dravyas, Kampillak, Falraj of Malotus philippinensis and Gori Pashan AS2O3. Now let's start Navsadar. Navsadar is very common dravya. It is ammonium chloride NH4Cl. You might have seen the sample of Navsadar in practical lab while performing the practical of Shwet Parpati. Yes, it is one of the ingredient of Shwet Parpati. Now let us have a look on the synonyms. We see here Istika Lavan, Chullika Lavan, Kittishar, Nirasar, Navvesar, Navasar and Vidlavan. All these names are given to Navsadar because of its origin and availability. So we will move first on availability. Karir Pilu Kastheshu Pachyapamaneshu cha udbhavah Sharo aso navsarah syat chullika lavanabhishya Ishtika dahne jatam panduram lavanam lagu tad uttam navsarakhyam chullika lavanam cha tat. It is a verse of Rasratna Samuchya, a book of 13th century written by Ras Bhagbhat. Here we see that Lavan and Shar, both terms are used for Navsadar. If we discuss about origin of Navsadar, then it may be natural and artificial both. Artificially, Navsadar may be obtained from first brick kilns. कैसे? ईंट को पकाने पर ईंट के भट्टों से मिलता है. आपने ईंट के भट्टे देखे होंगे. भट्टे के जिस पोर्शन में हीट कम होती है वहां पर पीलापन लिए हुए सफेद लवण इकट्ठा हो जाता है, जो नवसादर जिससे हम प्राप्त करते हैं. इसीलिए इसका सिनोनियम इस्टिका लवण दिया गया है. सेकंड, करीर और पीलू वृक्षों की लकड़ी को जलाने से जो राख प्राप्त होती है उससे भी हमें नवसादर मिलता है. थर्ड, चूल्हे में लकड़ियां जलाने पर चूल्हे की जो अंदर की तरफ की दीवार होती है, जो इनर साइड होती है, उसकी मिट्टी से भी हमें नवसादर मिलता है. इसीलिए इसका सिनोनियम चुल्लिका लवण दिया गया है. अब नवसादर के कुछ सिनोनियम हैं किट्टिशार, विड लवण, नरसार. वो किस लिए दिए गए? उनके देने का कारण यह है कि नवसादर को ऊंट के मलमूत्र से और मानव मूत्र से भी प्राप्त किया जाता है. नवसादर बनाने के लिए चूल्हे की मिट्टी या ईंट के भट्टों से जो नमकीन लवण मिलता है उसे जल में घोल लेते हैं, फिर उसे कपड़े से छान लेते हैं और फिर जो हमारे पास लिक्विड पोर्शन आता है उसको सुखाकर, मीन्स जो लिक्विड पोर्शन है उसको हमें इवापोरेट करना है, उससे हमें नवसादर प्राप्त होता है. Now come to the mineral form. It occurs in Italy and obtained from the volcanic mountains of Sicily. It also occurs in Middle Asia, Egypt, Europe. In India, it is obtained from Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. Now coming back to the previous slides. These are the pictures of different forms of नवसादर. मार्केट में आपको मेनली नवसादर के 3 तरह के सैंपल अवेलेबल होते हैं. एक पपड़ी जैसा लेयर्ड मोटा मटमैला, जस्ट लाइक द पिक्चर गिवन ऑन टॉप. दूसरा वाइट
रोड जैसा या टिकिया जैसा, मतलब इसको एक रेगुलर शेप दी जाती है, तो बार शेप्ड या फिर राउंड शेप दे देते हैं, लेकिन कलर वैसा ही इसका भी मटमैला रहता है। इन दोनों में ही हमें शोधन करने की ज़रूरत रहती है। थर्ड वन जो प्योर फॉर्म में हमको मिलता है वो है केमिस्ट के पास से मिलता है, जो वाइट क्रिस्टलाइन होता है, जस्ट लाइक द टू पिक्चर्स गिवन एट बॉटम। Now introduction. It is yellowish white granular substance having alkaline nature. Due to its alkaline nature, it is placed in Kshaar varga. It is cold on touch and pungent or saltish on taste. Water becomes cool when mixed with it. These are the properties of Lavan and Kshaar. And the most important property is it's sublime on heating as like संख्या। आपको जो प्रीवियस गौरी पाषाण संख्या के लेक्चर में बताया गया था कि संख्या जो है वो गंधक, ताम्र और माक्षिक के ओर्स के साथ मिलता है, और जब इन ओर्स को फर्नेस में जलाते हैं तो संख्या सब्लाइम होकर जो ब्लोअर पाइप्स होते हैं, चिमनियाँ होती है, उनमें जम जाता है, जहाँ से इसे स्क्रैच कर निकालते हैं और फिर डमरू यंत्र से इसका सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कर इसे शुद्ध कर लेते हैं। इसी तरह हम नवसादर को शुद्ध करने के लिए भी इस सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो आप आगे देखेंगे। शोधन। नवसारंतु सलिले त्रिगुणे द्राव्येत भिषक। तो शोधन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है नवसादर को 3 गुना पानी में घोलना है। क्योंकि हमें नवसादर को 3 गुना पानी में घोलना है तो हम गर्म पानी लेते हैं जिसमें ये अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। वस्त्रपूतम ततः कृत्वा, उसके बाद इसे कपड़े से छानते हैं। भाजने स्थापियेत ततः, और एक बर्तन में, बड़े बर्तन में इकट्ठा रख लेते हैं। चुल्लिकायाम निधाये पचेत तीव्र अग्निना भृशम, इसके बाद इसे चूल्हे पर रखकर तेज आंच पर इसका जो जलयांश है, जो लिक्विड पोर्शन है, उसको इवापोरेट करते हैं। जले शुष्के तलस्थश्च नरसारम विमलम हरेद। आफ्टर ड्राइंग, मतलब जब उसका जलयांश जो है वो सूख जाता है, तब वेसल के बॉटम से हमें या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में नवसादर प्राप्त होता है। द सेकेंड मेथड ऑफ शोधन इज बाय सब्लिमेशन। Sublimation is performed with the help of डमरू यंत्र। Now pharmacological properties. इन फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मैं रसतरंगिणी की भाषा टीका में जैसे बताया गया है वैसे आपको बताऊंगी। रस अम्ल लवण क्षार, गुण स्निग्ध, स्पर्श में स्निग्ध या फिर शरीर में जाकर स्निग्धता उत्पन्न करने से स्निग्ध का अर्थ लिया गया है। सूक्ष्म अणु स्रोतों में प्रविष्ट होकर कार्य करने वाला। रसतरंगिणी की भाषा टीका में इसको वायु में मिश्रित होकर क्रिया करने वाला कहा गया है, जैसे नवसादर के सुंघाने से मूर्छा होती है। लघु शीघ्र पचने वाला। तीक्ष्ण स्थानिक श्लेष्मिक कला के लिए उत्तेजक, मतलब स्टिमुलेंट टू लोकल म्यूकस मेम्ब्रेन। उष्ण कर्मा में जठराग्नि दीपक, डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। पाचक, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एज इट आल्सो स्टिमुलेट्स द इंटेस्टाइन। सारक, यकृत के पित्त संचय को हटाकर आंत्र की गति को बढ़ाता है, मतलब इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज करेगा, और इट आल्सो हैज अ स्टिमुलेंट एक्शन ऑन लीवर। इफेक्ट ऑन दोषा, त्रिदोषग्न एंड
कफ विश्लेषक। नवसादर के लिए रसतरंगिणी में कहा गया है कफ विश्लेषणः परम। इट मेक्स thick mucus thinner, help loosen and clear it from respiratory passages. So it also has it is a important property of it for which it is extensively used. Now uses of Navsadar. नवसारः त्रिदोषग्नः स्निग्धः सूक्ष्मो लघुस्तथा पाचकः सारकस्तीक्ष्णो जाठराग्नि प्रदीपनः उष्णः प्लीः प्रशमनो मासाजीर्णनिवारणः गुल्म आधमान् प्रहरणः कफ विश्लेषणः परम्। वृश्चिकोत्थ विषग्नश्च लोहद्रावणक तथा हृद आम्य हरो नेत्रेः श्वित्रकुष्ठ हरस्तथा। This is the verse of Rastarangini compiling different uses of Navsadar. We have already discussed the pharmacological properties like Snigdh, Sukshma, Pachak, Sarak in previous slides. Other properties that are the therapeutic properties we will discuss one by one. Use in Paratiya Karma, for which it has been placed in Sadharan Rasa Grupa. Suvarna Shodhak, it is helpful in the Shodhan of Suvarna. Useful in Parad Jaran as Mukh Nirman and Vidadravya. जारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपको पारद विषय के अंतर्गत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिसको संक्षिप्त रूप से आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि विभिन्न यंत्रों द्वारा पारद में गंधक आदि द्रव्यों को जीर्ण करना या जलाना। जारणा में हम पारद में विभिन्न द्रव्यों को जारणा के विभिन्न प्रकारों के अनुसार डालकर विलीन करते हैं, अर्थात पारद में ग्रास देना है और उसका पाचन भी कराना है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर आपको भोजन कराना है तो उसे भूख लगे और भोजन का पाचन भी अच्छे से हो, इसके लिए हम दीपन पाचन द्रव्यों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जारणा की प्रक्रिया में पारद में मुख निर्माण का महत्व है। मुख निर्माण में विड द्रव्यों की सहायता से पारद की बुभुक्षा अर्थात ग्रास लेने की क्षमता व उसे विलीन करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो नवसादर इज यूजफुल इन जारण एज अ विड द्रव्य। नेक्स्ट, लोह द्रावण। नवसादर इज आल्सो यूजफुल for the melting of different metals in Dhatu Ved Karma. Therapeutic use. गुल्म अजीर्ण मासाजीर्ण निवारणः आधमा. It is indicated in Mandagni Janya roग like gulm, ajeen, adhaman due to its Jatharagni Deepan and Pachak properties. Yakrat Pliha rog. As discussed earlier, it has stimulate action on liver, hence used in Yakrat Pliha rog. Param Kapha Vishleshak acts as a mucolytic agent. It is used widely in various Ayurvedic proprietary medicines for productive cough. Scorpion bite. Here it is used as external application, lep. Netriya, कफज रोग. कफज आई डिसऑर्डर्स. आईज में आप शालाक्य में डिटेल में पढ़ेंगे कि आईज में बहुत सी डिसीजेस होती है जिसमें मांस की ग्रोथ हो जाती है, जैसे अर्म है, अंजन नामिका है, जिसमें हमें शल्य कर्म के रूप में लेखन की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर हम मेडिसिन के रूप में लेखन अंजन का प्रयोग भी करते हैं। तो लेखन अंजन के घटक द्रव्य की तरह नवसादर का यूज होता है। श्वित्र कुष्ठ. इट इज मेंशन्ड इन श्वित्र कुष्ठ for external application and
Last is Mutra. It is diuretic in action. How to use? Here a list of examples is given that how Navsadar is used with different anupans in different disorders, such as for Agni Pradipan, Navsadar is used with Trikatu and Jeerak Choorn. For Kaph Vishleshan, Navsadar is taken with Kashai of Mulethi, Vacha and Vyaghri. Vyaghri is Choti Kantakari. And in Yakrat Vikriti, Navsadar with Shukti Bhasm is indicated. Dose ranges from 2 to 830, that is 250 mg to 1 gram, as per the type and strength of disease and patient. Formulations are Shwet Parpati. It contains Kalmi Shora, Spatika and Navsadar and useful in urinary disorders, Amlapit, etc. Shankhadrav, Vrashchika Danshahar Lep, Swarn Vang, used in Pramehi and will be discussed in detail under topic Vangadhatu. Rohitakadhya Choorn, useful in Yakrat Pliha disorders. It's all about Navsadar. Thank you for your attention. In next lecture, we will discuss about Kaparda. Till then, stay home, stay safe and keep learning.